हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु, आपके चरणों में आते हैं। यीशु, इस रविवार की आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये आराधना में आप हमारे साथ रहिए। प्रभु, आपकी आराधना हो रही है, आपके वचन से हम सीखने वाले हैं। यीशु, इस समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं। जो भी इसे देख रहा है, इसके ज़िंदगी में, इनके ज़िंदगी में प्रभु एक बदलाव आए। प्रभु, हमें आपके वचन से सिखाइए ताकि हम और आपके नज़दीक आ सके। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस रविवार की इस आराधना में परमेश्वर की वचन सुनने के लिए हम सब आए हैं। वो क्या बात करना चाहता है उसके बारे में जो भी आपको सीखना है, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। जो भी इस वचन को पढ़ेगा या जो भी इस वचन के अनुसार जिएगा, वो परमेश्वर के योजनाओं को पाता है। परमेश्वर कौन है उसे जानता है, परमेश्वर का नियम क्या है उसे जानता है, और उसकी भविष्य में परमेश्वर का विश्वास के बारे में भी उसे मालूम होता है। इस अंधेरी जीवन में हमें रोशनी देने वाला परमेश्वर का वचन है। वही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर का वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, सबसे पहले पुस्तक उत्पत्ति में आदि में वचन था। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन, उसमें ऐसा लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, उसमें ऐसा लिखा है, आदि में वचन था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की करके लिखा है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय दूसरे वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था करके लिखा है। ये वचन जो है परमेश्वर का जीवित वचन जो उसने मानव जाति को दिया है, इसमें ही जीवन है, इसमें जीवन है। क्योंकि इस वचन के बोल सब परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। इसीलिए उत्पत्ति का पहले पुस्तक पहले अध्याय में लिखा है, आदि में परमेश्वर था और वो वचन परमेश्वर के जीवित, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द। आज उसी से हम मनन करने वाले हैं, उसी से हम मनन करने वाले हैं। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन, तो उसमें ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधेरा उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। ये वचन, परमेश्वर का वचन ज्योति बनकर यीशु के रूप में उतर आया, यीशु के रूप में उतर आया। पहला यूहन्ना का पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो वचन जीवधारी हुआ और हमारे बीच में आकर निवास किया करके लिखा है। आदि में परमेश्वर का वचन था और वो वचन हमारे साथ आकर पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था,
जिसे हमने सुना और जिसने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों में छुआ। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना ये यूहन्ना का पुस्तक भी लिखता है और वो यीशु के बारे में कहता है कि वो वचन परमेश्वर के साथ में था पहले और वो हमारे बीच में यीशु बन के आया। यीशु बनकर हमारे बीच में देवधारी हुआ और हमने उसे देखा, हमने उसे जाना बोलकर लिखा है। और उस यीशु ने ही यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इस वचन का पूरा करने वाला यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, उसको हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई यानी सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता या नहीं पहुंच सकता करके लिखा है। आज इस दुनिया में हमें सिर्फ यीशु का मार्ग या यीशु ही मार्ग है बोलकर हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हर ग्रंथों में लिखा है, हर ग्रंथों में लिखा है कि एक मनुष्य परमेश्वर का रूप लेकर आएगा तभी मनुष्य को उद्धार पा सकता है। मनुष्य अपने आप उद्धार नहीं पा सकता, कई ग्रंथों में लिखा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ परमेश्वर के वचन में लिखा है और उसे यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं इसमें से कुछ चीजों को आपके बीच में बताना चाहता हूं। ये मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ने कहा मैं ही हूं, इसका अर्थ क्या है? मार्ग कहता है, यीशु कहता है मैं मार्ग हूं, यानी किसका मार्ग है वो? किसका मार्ग है वो? सबसे पहला मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, पापों से बाहर आने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। पाप से छुटकारा पाने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। दूसरा, परमेश्वर के पास जाने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ यीशु है, सिर्फ और सिर्फ यीशु है। और इस तीसरा, दुनिया की कठिनाइयों में, दुनिया के कष्टों में हमारे साथ में चलकर हमें इस कठिनाइयों से पार कराने वाला मार्ग या उस कठिनाइयों से निकलने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ यीशु है। इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में आज 3 चीजों का उत्तर मनुष्य ढूंढ रहा है। सबसे पहला, पापों से कैसा बाहर आना। पाप जो हमारे अंदर की मनुष्य को खोखला कर रहा है, उससे बाहर कैसे आए। आपके शरीर में कोई गंदगी लगती है तो उसे साबुन से पोंछ सकते हैं। आपके पैरों में गंदगी लगती है तो पानी से पोंछ सकते हैं। लेकिन आपके अंदर उस पाप की गंदगी को कैसे मिटा सकते हैं? कैसे मिटा सकते हैं? जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं? मैं आपसे कहता हूं, मनुष्यों ने बहुत से मार्ग निकाला। देखो, एक पेड़ जब उग कर आता है, एक पेड़ जब उग कर आता है, तब हमें उसके अंदर की, उसके बीज और उसके जमीन के अंदर का जो भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता। वो हमें दिखाई नहीं देता। वो बाहर उसके झाड़ियां, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर, जमीन के अंदर उसका बीज और वो जो जड़ है, वो जो जड़ है वो हमें दिखाई नहीं देता। वो जमीन के अंदर रहता है। अगर हमें कोई पेड़ काटना रहा तो आप चाहे जितने बार उस पत्तों को काटेंगे, उस पेड़ की लकड़ी को काटेंगे, उस पेड़ के
एक भाग को काटेंगे तो कभी भी वो पेड़ मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। आप उसको जमीन के सामने से एक हरी मारकर उसे उखाड़ देते हैं, उसे मार देते हैं, उसकी पूरी पेड़ को आप खत्म कर देते हैं, तो भी जब तक उसके अंदर उस जमीन के नीचे वो जड़ है तब तक वो पेड़ उगता ही रहेगा। आप पत्तों को काट सकते हैं, हर महीने काट सकते हैं, लेकिन जितना काटेंगे उतना उगते ही रहेगा। अगर आपको उस पेड़ को निकालना है तो उसके जड़ को निकालना होगा, उसके जड़ को निकालना होगा। आज भी हम पापों की परिणाम को बाहर दिखते हैं। आज हमारे देश में जो भी चोरी होती है, जो भी कुकर्म होते हैं, जो भी महिलाओं के विरुद्ध होता है, वो सब पापों का फल है। अंदर रहने वाला उस खतरनाक मानव मनुष्य के अंदर उस खतरनाक पाप नाम के जानवर का फल है। आप चाहे उसे जितने बार काटेंगे उतने बार आप उसको काट कर फेंकेंगे वापस उगेगा, काट कर फेंकेंगे वापस उगेगा। जब तक उस जड़ से आप पाप को नहीं निकालेंगे, उस पेड़ के जड़ के साथ जैसे उस पेड़ को उखाड़ा नहीं जाता, वैसे पाप के जड़ को आप जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक हम में से कोई भी पापों से मुक्ति नहीं पा सकता। यही आज हो रहा है। किसी को आप जेल में दंड की सजा सुनाते हैं, 2 साल वो अंदर जाता है, और जितना बड़ा कुकर्म करके वो जाता है उससे बड़ा गुंडा बनकर वो बाहर निकलता है। जितना पाप करके वो अंदर जाता है उससे कहीं गुना खराब होकर वो बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि आप बाहर से पत्तों को काटकर अंदर की जड़ को कभी नहीं हिला सकते। लेकिन इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो उस पाप के जड़ को उखाड़ कर फेंक सकता है, वही है मेरा यीशु मसीह। और कोई नहीं है इस दुनिया में जो पाप के जड़ को उखाड़ कर फेंक सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में तो वहां पर लिखा है, पाप के बारे में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 34वें वचन में लिखा है, जॉन 8:34, पाप का मजदूर मृत्यु है, और जो भी पाप करता है वो उस पाप का दास है। जो भी पाप करता है वो उस पाप का दास है। आज मनुष्य पाप के बंधन में पूरी तरह से फंसकर बैठा है। हम सब पाप में फंसकर बैठे हैं। उससे छुटकारा पाना तो हम चाहते हैं, लेकिन कैसे पाएं? उसका जवाब सिर्फ यीशु कहता है, मैं मार्ग हूं। अब इस वचन में हमने पढ़ा पाप का दंड मृत्यु है। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय 33वां वचन, वहां पर लिखा है, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया। मैं, आप, इस दुनिया का कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अगर और एक वचन है परमेश्वर के पुस्तक में, वो ऐसा कहता है, अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। दुनिया को नहीं, परमेश्वर को नहीं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आजकल लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं, लेकिन जो उनसे ज्यादा बड़ा पाप करता है उसके साथ उसकी तुलना करते हैं और कहते हैं, मैं उससे अच्छा व्यक्ति हूं। आज आप किसके साथ आपकी तुलना कर रहे हैं? अगर तुलना ही करना है तो परमेश्वर के साथ करके देखो, आपको मालूम होगा आप कितने बड़े पापी हैं। मुझे मालूम होगा मैं कितना बड़ा पापी हूं, क्योंकि वो इतना पवित्र है कि उसमें एक बूंद पाप तक उसके अंदर नहीं है।
अगर तुलना करना है तो उस पवित्र परमेश्वर के साथ करके देखो, हमें मालूम होगा हम कितने पापी हैं और यीशु इस पापों को कैसे दूर कर सकता है। अगर आप पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24वां वचन, वह आप ही पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगा हुए। वापस पढ़ता हूं, वह आप ही यानी यीशु ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगा हुए। इस पर गौर कीजिए, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। यीशु मार्ग कैसे बना? मार्ग कैसे बना? सारे पापों को, आपके मेरे दुनिया के सारे गुनाहों को अपनी शरीर पर, खुद के शरीर पर लेकर वो क्रूस पर अपना जीवन दिया। और उसके वजह से और उसकी पवित्र जीवन की वजह से, उस पर विश्वास करने से हमें जीवन मिलता है। हमें पापों का वो जड़, जब हम उसको पुकारेंगे, क्योंकि उसने हमारे पापों को उसके शरीर में हमारे पापों को सहन किया, और जब हम इस वचन पर विश्वास करके हम कहेंगे कि हां प्रभु, मैं अपवित्र हूं और मैं मानता हूं कि तूने 2000 साल पहले मेरे पापों का दंड तेरे शरीर में उठाया और तू क्रूस पर चढ़ा, और उसके वजह से मैं आज पवित्र जी सकता हूं, मैं आज एक धार्मिकता का जीवन जी सकता हूं। तू मेरे लिए मारा गया, इसीलिए मेरे पापों के जीवन से मैं धार्मिकता का जीवन के अंदर आ सकता हूं। उस मार्ग को तूने बनाया, इस पर मैं विश्वास करता हूं बोलकर जब हम बोलेंगे, तब उसके कोड़े खाने से या उसके शरीर में जो भी उसने कष्ट उठाया, उसका आशीष आपके शरीर में, मेरे शरीर में हम भुगतेंगे। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश में कोरोना की महामारी आई 2 साल पहले। बहुत लोग मारे गए। हमारे जान पहचान वाले बहुत से लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई। वैसे ही कई सौ साल पहले मलेरिया करके एक बीमारी थी, आज भी है मलेरिया करके, आपने सुना होगा, बुखार चढ़ता है। मलेरिया करके एक बीमारी है, उसका इलाज करने के लिए दवाई नहीं था। कोरोना को कब खत्म हुआ? कोरोना की महामारी जब उसकी दवाई सुई के रूप में हमारे अंदर, हमारे शरीर में हमने लिया, तब वो कोरोना का पशु या शिशु जो हमारे शरीर में था वो मर गया, और उसके वजह से वो कोरोना हमारे अंदर से चले गया। वैसे ही मलेरिया बोलकर एक भयानक बीमारी, आजकल उसकी दवाई मिलती है, लेकिन उन दिनों में उसकी दवाई नहीं थी। एक शहर में मलेरिया की महामारी चल रही थी, और उस शहर में एक डॉक्टर था जो उसका दवा बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत कोशिश किया और उसने एक दवा बनाया। अभी उसको आजमा कर देखने का समय आया, उस दवाई को आजमा कर देखने का समय आया। मनुष्य पर पहले आजमा कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर कुछ गलती हुआ तो वो मनुष्य मर जाएगा।
इसीलिए उन्होंने खरगोश को चुना, एक खरगोश की झुंड को चुना और उसको लाया, अच्छी तंदुरुस्त खरगोश को उन्होंने उस मलेरिया का इंजेक्शन दिया, मलेरिया का इंजेक्शन दिया। और एक दिन हुआ वो खरगोश दुबला होता गया, दूसरे दिन हुआ और दुबला होता गया, तीसरे दिन हुआ वो हड्डी हड्डी हो गया, चौथे दिन हुआ उसके सारे शरीर पर फोड़े आने लगे और तड़प तड़प कर पांचवें दिन वो मर गया। और वो डॉक्टर को मालूम हो गया मैंने जो दवाई तैयार किया है उसमें कुछ गलती है, इसीलिए उसने उसमें और बदलाव किया। उसके बाद वो दवाई को मलेरिया के लिए दिया गया। लेकिन अगर वो खरगोश के जगह पर कोई मनुष्य को वो दवाई दिया जाता तो सोचो उसका हाल क्या होता। वही हुआ यीशु के साथ, वो हमारे लिए पापों की दवाई बनकर आया और वो खरगोश ने जो भुगता वही वो हमारे लिए, हमारे पापों को उसके ऊपर लिए अपना जीवन तड़प तड़प कर दिया। हमारी हर पापों का दंड उसके ऊपर गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका पाप कितना भयानक है। अगर आपको देखना है तो यीशु की तरफ देखो, उस क्रूस पर कैसे उसके शरीर के छितरे छितरे किए गए, जैसे उसके शरीर में हर भाग में, हर एक शरीर का भाग, हर भाग में कुछ ना कुछ चुभा गया। सर में कांटे, हाथ में खीले, छाती पर एक बहुत बड़ा हीरा, पैरों पर खिले, पीठ पर पूरी तरह से वार किया गया। पाप बहुत ही खतरनाक चीज है। उससे हमें छुड़ाने के लिए क्या उसका कर्जा चुकाया उसे देखना है तो क्रूस को देखो, उस भयानक मृत्यु को देखो। हमारे पाप और आपके पापों का दंड वही है। अगर यीशु आज नहीं मरता तो हमारा उतना ही खतरनाक मृत्यु होता। लेकिन यीशु मरने के कारण आज जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम उस पाप से बच जाएंगे। वही सबसे पहला मार्ग यीशु ने बनाया, पाप से बचने का मार्ग। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 30वां वचन पहले पढ़ेंगे, 30 और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए, इस पाप की राह से बचने के लिए, इस पाप की जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए मैं क्या करूं? अगर आज आपका यह सवाल है तो उसका उत्तर अगले वचन में लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास कर। वही मैंने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास करो कि उसने तुम्हारे लिए उस क्रूस पर तुम्हारे पापों को उठाया, तुम्हारे श्रापों को उठाया और तुम उस पाप से बाहर आने के मार्ग को पाएंगे। आज जो भी इसे देख रहा है, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जो भी आज तक आपका मार्ग होगा उसकी परवाह नहीं। आज इस पाप से बाहर आने के मार्ग को अपनाइए। पाप से बाहर आने के इस मार्ग को अपनाइए। अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पास जाने का मार्ग यीशु ने कैसे बनाया। लेकिन आज परमेश्वर ने हमसे बात किया है, पाप से बाहर आने का मार्ग सिर्फ यीशु है, सिर्फ यीशु है। आइए हम आंखों को बंद करें। आज वही मार्ग है, वही मार्ग है, सही मार्ग वही है, सही मार्ग वही है। पाप से आने का एक ही मार्ग, पाप से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग वही है। आइए हम सब मिलकर गाएं। यीशु ही मार्ग है,
यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। पापों से छुड़ाने वाले, शक्ति रखने वाले यीशु, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए धन्यवाद। इस समय जो भी आप पर विश्वास करके पुकार रहा है, उसकी जिंदगी में अनंत जीवन और शांति मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।